आज 7 मई 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 26 नवंबर 1994 की। आज की इस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है सहज योगी जीवन। आज बाबा अंत में प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? ज्ञान रत्नों का खजाना इस निमित्त को लगता है। आगे देखते हैं बाबा उत्तर क्या बताएंगे। जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ज्ञान और योग की परख होती है? उत्तर बतला रहे हैं बाबा कि सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं हो तो ज्ञान ठीक नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाबा की अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं हो तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछें कि आपको क्या मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। और आगे बाबा एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा पूछते हैं कि किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर बतला रहे हैं बाबा कि एक बाबा दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक ही नहीं सकते। विघ्न है तो लगन नहीं है। विघ्न अगर आ रहा है मतलब लगन नहीं है। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारा प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। दूसरी चाहे परिस्थिति हो चाहे आत्मा हो, उसका प्रभाव हम आत्माओं पर, हम ब्राह्मण आत्माओं पर नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले यही विशेष संगम युग का अनुभव है। हाँ जी बाबा। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाबा से करंट नहीं मिलती है और लिफ्ट काम नहीं करती। लौकिक लिफ्ट होता है ना, बिजली से चलता है, वैसे ही अगर बाबा से स्नेह में नहीं है, अलबेलापन है, तो फिर बाबा का करंट नहीं मिलेगा तो लिफ्ट बंद हो जाएगी। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। लिफ्ट वहीं बंद हो जाए, अटक जाए तो सारा खुशी खत्म हो जाएगा। ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति बाबा। अव्यक्त इशारे, बाबा के अव्यक्त इशारे हैं। जैसे मधुबन में ब्रह्मा बाबा के कर्म साकार में होने के कारण इस भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के
वाइब्रेशन समाये हुए हैं, अभी भी हम उसको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ हर एक सहज अनुभव करते हैं कि ये संसार न्यारा है। ऐसे आप बच्चे भी जहाँ रहते हो, जो आपका कर्म क्षेत्र है, वहां आप द्वारा बाबा समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। वहां हमारी जहां उपस्थिति है, वहीं पर बाबा की उपस्थिति का अनुभव हो। बाबा हमें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा।